तो हेलो गाइस, आज हम आ गए एक और क्वेश्चन के साथ। तो ये जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है ये असल में PYQ है। ये जेई एडवांस्ड 2015 का सवाल है। ठीक है, तो ये PYQ स्पेसिफिकली काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये एक हार्ड कैटेगरी का सवाल आप मान सकते हो। उस पेपर में ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जो आया है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको आप अच्छे से अटेम्प्ट दो, एटलीस्ट 3 ट्राइज दो। ठीक है, 3 ट्राइज दो इसको करने के लिए, और फिर ही इसका सोल्यूशन देखते हैं, साथ में करेंगे। एंड इसमें ना सबसे ख़ास बात पता है क्या है कि इसमें इनइक्वालिटीज़ हैं। ठीक है, इनइक्वालिटीज़ होने से ये सवाल ना बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाता है कि जो स्टूडेंट है वो कैसे इसको सॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो इसी चीज़ पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो आई होप सो कि तुमने पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया होगा। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ सोल्यूशन के साथ। तो देखो भाई, इसमें मेन क्लिक स्टार्टिंग में ही करना पड़ेगा। मेन क्लिक क्या है कि यहाँ पर ये देखो, ये जो चीज़ है हमें एफ डैश ऑफ एक्स गिवन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ गिवन है। फिर हमें ये इनइक्वालिटी दिखाकर ये बोल रहे हैं बताओ एम और कैपिटल एम की क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन की ख़ास बात यह है कि ये मल्टीपल करेक्ट टाइप का सवाल है। ठीक है, तो एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर सोल्यूशन यहाँ से ऐसे स्टार्ट होता है कि देखो, ये जो चीज़ है ना, इसको इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल है कि नहीं बात? सोच के देखो, ऐसा इंटीग्रेंड आपने कभी इंटीग्रेट करा है क्या? मोस्ट प्रोबेबली नहीं किया होगा, और करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, आप एग्जैक्ट वैल्यू के पीछे क्यों जा रहे हो जब क्वेश्चन ही आपको इनइक्वालिटीज़ पूछ रहा है? ठीक है, तो इसको डायरेक्टली हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं करने वाले हैं। इसको हम इनइक्वालिटीज़ में तोड़ेंगे। लेकिन इनइक्वालिटी में कैसे तोड़ें, ये सोचने के काफ़ी वैरायटी ऑफ वेज हो सकते हैं। यहाँ पे सबसे मेन और इजी वाला मेथड मैं बताऊँ तो देखो, साइन को देखो। ये जो साइन है यहाँ पर, इसको अगर हम अप्रॉक्सीमेट करें तो इसकी इनइक्वालिटी बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन हमने करना है वो पॉजिटिव नंबर्स पे है। ठीक है, 1/2 से 1 तक, और ये 1/2 मतलब पॉजिटिव ही चल रहा है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ पता लग रही है कि ये जो साइन है, ये इसकी अप्रॉक्सीमेशन कैसी है कि भाई साइन 4πx ये किसके बीच में होता है? 1 और 0 के। सही बात है, क्योंकि इवन पावर है तो ऐसे ही होएगा। अब बस यहाँ से हमने जैसे इस चीज़ को समझ लिया, तो हम इस एफ डैश ऑफ एक्स को कैसे लिख सकते हैं, आप देख लो। एफ डैश ऑफ एक्स विल बी स्मॉलर देन, स्मॉलर किससे होएगा कि मतलब जो डिनोमिनेटर है वो छोटा हो गया। ठीक है, ओवरऑल क्वांटिटी बड़ी हो गई। ठीक है, तो ये डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब साइन को मैंने 0 रख लिया एक वक्त के लिए, और यहाँ पर आ गया 192x³। क्लियर है? वैसे ही छोटी वाली साइड क्या आएगी कि मैंने साइन को 1 रख दिया, तो नीचे 3 बन गया 192x³। क्लियर है? तो ये इनइक्वालिटी था इस क्वेश्चन का मेन क्लिक। अभी एक और मेन क्लिक है, लेकिन आप ये समझ लो कि ये बिल्कुल मेन है। इसके बाद तो बस छोटी मोटी मैनिपुलेशन हम ध्यान से इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्लिक यही था कि हमें साइन को अप्रॉक्सीमेट करना है, क्योंकि उसकी इनइक्वालिटी हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं, और हमें पता भी लग जाएगा कि भाई साइन को क्या रखे तो एफ डैश ऑफ एक्स बड़ा होगा छोटा होगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से हमें इनइक्वालिटी तो मिल चुकी है। हमें ध्यान से अगर तुम देखोगे कि एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल पूछा है, एफ डैश ऑफ एक्स का इंटीग्रल नहीं पूछा, मतलब इसमें 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें सोचना है कि भाई मैं इस इनइक्वालिटी को कैसे इंटीग्रेट करूँ कि मेरे को ये इनइक्वालिटी मिले। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ध्यान से इंटीग्रेशन करने वाला बात आएगा कि भाई मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ, मैं ब्लू पेन से दिखाता हूँ, इसको इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ 1/2 से x तक dx, और इसको मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ सिमिलरली। ठीक है, मतलब तीनों साइड्स को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ। क्लियर है?
आप अगर ध्यान से देखो कि मैंने लिमिट्स बड़े ही ध्यान से चूज़ करी हैं, ठीक है, और इसका रीज़न आपको बस इंटीग्रेट करने के बाद ही पता लग जाएगा कि मैंने ऐसी लिमिट्स क्यों रखी हैं, ठीक है। तो मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ। देखो बीच में क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस एफ ऑफ 1/2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा इनइक्वालिटीज़ के इधर साइड 192 डिवाइडेड बाई 2, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होगा तो एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, इसकी लिमिट्स क्या होंगी 1/2 से एक्स। वैसे यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे भी लिमिट्स सिमिलर आएंगी, ठीक है। 192 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पर अगर तुम देखोगे हमें लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में से एक सॉल्व करते हैं, आसानी से हो जाएगा। एक्स की पावर 4 माइनस 1/16, ठीक है। और यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ इसको काट देते हैं, इसको हम काटा तो कितना बना ये अपना बन जाएगा 9 6, और फिर मैं इसको इधर से काटूंगा तो 24, ठीक है। तो ये 24 आ गया। तो यहाँ पर अगर मैं करूँ 24 एक्स की पावर 4 माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा 3/2, क्लियर है। वैसे स्मॉलर साइड अगर मैं देखूँ यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पे भी एक्स की पावर 4 माइनस 1/16 ही बनेगा, और यहाँ पर अगर मैं 3 से काटूँ तो क्या बनेगा, ये 6 से 1 2 12 ना 4 16 बन रहा है, परफेक्ट, ठीक है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ना, यहाँ पे 1 बच जाएगा और ये ऐसे, क्लियर है। और बीच में मेरे पास क्या बचा, एफ ऑफ एक्स माइनस 1/2 वाला एफ। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इधर से आपको रीज़न पता लग जाएगा लिमिट्स का, कि मेरे को क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, क्या गिवन था कि एफ ऑफ 1/2 0 है। तो इधर से स्मार्ट मूव हमारा ये हुआ कि एफ ऑफ 1/2 0 हो गया, ये चीज़ 0 हो गई, ठीक है। ये चीज़ 0 होते ही हमारे पास इनइक्वालिटी बन गई एफ ऑफ एक्स, ये 24 एक्स की पावर 4 माइनस 3/2, और यहाँ पर 16 एक्स की पावर 4 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये इनइक्वालिटी बनी, और ये इनइक्वालिटी को मैं अब इजीली इस फॉर्म में लेकर आ सकता हूँ। मेरे को लिमिट्स इधर दी हुई हैं कि 1/2 से 1 तक कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर आपको स्मार्ट मूव पता लगा क्या था कि भाई जब मैंने इंटीग्रेट करा तो मैंने सोचा कि भाई दो लिमिट्स मेरे को ऐसी रखनी है कि बीच में एफ ऑफ एक्स बन जाए, ठीक है। तो मुझे पता था ये एफ डैश ऑफ एक्स है, ये इंटीग्रेट करके एफ ऑफ एक्स बनाएगा, ठीक है। और उसमें मेरे को दो लिमिट्स पुट करनी है, एक तो मैं एक्स ही रखूँगा, क्लियर है। दूसरी मुझे ऐसे रखनी है कि वो इफेक्ट ना डाले, और वो मुझे क्वेश्चन में गिवन थी, क्लियर है। तो ये बहुत ही स्मार्ट मूव है। यहाँ पर ये लिमिट्स ऐसे ही नहीं लिख दी है मैंने, सोच के लिखी हैं, ठीक है। तो ये लिमिट्स वाला पार्ट भी सोचना था इस क्वेश्चन में। तो हमारे पास इनइक्वालिटी आ चुकी है, इनइक्वालिटी को अब हम इंटीग्रेट कर देंगे। इस बार लिमिट्स क्या रखेंगे, इस बार तो दी हुई है क्वेश्चन में कि 1/2 से 1 तक रख देते हैं dx, ठीक है। यहाँ पे भी 1/2 से 1, क्लियर है। यहाँ पे dx 1/2 से 1, ठीक है। तो इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, अब सिंपल है, यहाँ पे तो 16/5 एक्स की पावर 5 माइनस एक्स आ गया, क्लियर है। 1/2 से 1, ये भी 1/2 से 1। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, ये माइनस, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 1/2, 1/2 बच गया। यहाँ पे 1 माइनस 1/32 इंटू 16/5 बन गया। तो अगर मैं इसको अगर देखूँ तो ये बना 31/32 इंटू 16/5, तो ये 2 से कट गया, ठीक है। तो ये बन गया 31/10 माइनस 1/2। तो यहाँ पर ये 5 बनेगा, तो ये बना 26 डिवाइडेड बाय 10, क्लियर है। तो ये अपने पास आ गया जो हमारी छोटी लिमिट है, क्लियर है। यहाँ पे हमारे पास आ गया 1/2 से 1 एफ ऑफ एक्स dx, और यहाँ पे क्या बन गया अपने पास, देखो भाई
राइट हैंड साइड वाला क्या बनेगा, ये राइट हैंड साइड वाला बनेगा 24/5 एक्स की पावर 5 और वो डालोगे तो क्या बनेगा, ये 31/32 बनेगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर चुके हैं ना हम। और ये 3/2 इंटू 1/2 बनेगा। फिर हम क्या करेंगे, इधर 8 से काट देते हैं, 3 4, तो ये बना 93 डिवाइडेड बाई 20 माइनस यहाँ पर 4 इंटू 3, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, तो ये क्या बना, यहाँ पे और कुछ काट सकते हैं नहीं, तो मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो नीचे 20 बन गया, ऊपर अपने पास क्या बना 93 माइनस 15, तो 83 में से मैंने घटाया 78 बन गया ना, 78। क्लियर है। और इसको मैं अगर 2 से काटूँ तो कितना बनेगा 39। ठीक है, 39/10 बन गया ये। तो अगर मैं इनको डेसिमल में लिखूं तो बहुत ही आसान हो जाएगा अपने को समझने में कि ये 3.9 है और ये अपने पास 2.6 है। क्लियर है। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है लास्ट में, क्योंकि हो सकता है कि आपने लास्ट तक कर लिया हो लेकिन आपने थोड़ी सी गलती कर दी लास्ट में आके और आप कंफ्यूज ही हो गए भाई क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्या करना है। देखो सवाल हमें क्या कह रहा था, सवाल हमें कह रहा था कि भाई पॉसिबल वैल्यूज़ बताओ एम और एम की। ठीक है, तो हो सकता है कि भाई यहाँ पर ना तुम्हें थोड़ा सा वाइडर रेंज में सोचना पड़ेगा। ऑप्शन से समझते हैं कैसे हम ऑप्शंस को देखेंगे। स्मॉल एम हमें 13 है, कैपिटल एम 34 है, तो तुम अगर देखो जो तुम्हारा स्मॉल एम है वो 13 गिवन है और ये 24 गिवन है। ठीक है, 13 और 24 ही था। तो यहाँ पर बात क्या है कि भाई ये जो 13 है, देखो मैं यहाँ पे प्रूव कर चुका हूँ ये जो चीज़ है। ठीक है, इसको कैपिटल एक्स मान लो, ये कैपिटल एक्स 2.6 से बड़ा है, 3.9 से छोटा है, इतनी रिस्ट्रिक्शंस मुझे पता है। क्लियर है। मैं इसमें ऐसे लिख सकता हूँ कि इस इनइक्वालिटी को कि भाई ये 24 से भी छोटा है। क्लियर है, लेकिन मैं ये नहीं लिख सकता कि भाई ये 13 से बड़ा है। समझे बात, इस बात को समझे। ये बात क्या है कि भाई मैं इनइक्वालिटी को एक्सपेंड कर सकता हूँ लेकिन मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे इनइक्वालिटी क्या गिवन है, मेरी नंबर लाइन देखो, नंबर लाइन। ठीक है, यहाँ पर नंबर लाइन क्या कह रही है कि भाई ये 2.6 है, ये 3.9 है। आप कह रहे हो कि भाई एक तो ये 24 है, ये 13 है, तो आप कह रहे हो कि भाई ये अपना आंसर हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि भाई इसके बीच में एक्स लाई कर रहा है, तो आप कह रहे हो कि भाई इसके बीच में। भाई ये तो गलत बात है, क्योंकि भाई मैं कह रहा हूँ कि भाई इस रेंज के बीच में, आप कह रहे हो इस रेंज के बीच में है, तो ये तो बात सेंस ही नहीं बनाई। क्लियर है, ये बात सेंस ही नहीं बनाई। तो यहाँ पर हमारा जो पहला ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। फिर अपने पास क्या है 1/4 और 1/2, इधर भी सेम ही बात है। 1/2 आपका कितना हो गया, 1/2 आपका हो गया 0.5 और एक 0.25, 0.25 0.5। आप इसके बीच में कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ इसके बीच में मैंने इनइक्वालिटी प्रूव कर दी। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही ये जो दूसरा ऑप्शन है ये भी एलिमिनेट हो जाता है। सही बात है कि नहीं, मैं प्रूव कर चुका हूँ, मैंने बिल्कुल ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन से प्रूव कर दिया कि भाई नहीं है। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी नहीं बन सकती, ये भी नहीं बन सकती। अच्छा, सी ऑप्शन को देखते हैं। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, सी ऑप्शन कह रहा है भाई -11 से 0। अरे फिर वही बात हो गई कि भाई यहाँ तक इनइक्वालिटी है। ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू, मैं बोल रहा हूँ भाई मैक्सिमम वैल्यू ये है, मिनिमम वैल्यू ये है। ठीक है, तो आप तो कुछ अलग ही बात कर रहे हो। ठीक है, सिंपल बात यही है कि भाई आप तो कुछ अलग ही बात कर रहे हो यहाँ पे। तो अपने पास यहाँ पर सिर्फ एक डी ऑप्शन ही बच जाता है, और डी ऑप्शन बच जाता है इसलिए ये आंसर नहीं है। मैं आपको दिखाऊं डी ऑप्शन क्या कह रहा है, 1 और 12। 1 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर है।
मैंने क्या बोला, इनइक्वालिटीज़ में एक्सपेंशन ठीक है, इन जो कॉन्ट्रैक्शन है वो पॉसिबल नहीं होता। देखो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मेरा कैपिटल एक्स 3.9 से छोटा है, 2.6 से बड़ा है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ भाई ये 12 से छोटा है, ये 1 से बड़ा है। ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं ये दोनों। ठीक है, इसको मैं स्मॉल m कह सकता हूँ, इसको मैं कैपिटल M कह सकता हूँ। क्लियर है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी इस क्वेश्चन में, क्योंकि हो सकता है कि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाए। वैसे तो अगर छोटा मोटा देखोगे ना कि बस तुम्हें इतना पता हो कि भाई कॉन्ट्रैक्शन इनइक्वालिटीज़ में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्शन मतलब अगर सोचो, अगर इस क्वेश्चन में कोई ऐसा ऑप्शन होता जो इन दोनों की वैल्यूज़ के बीच में होता, तो हम क्या कहते? तो हम कुछ कह नहीं पाते। रियलिटी ये है कि हम कुछ कह नहीं पाते, हमें फिर कोई और क्या कहते हैं टेक्निक ढूंढनी पड़ती। ठीक है, क्लियर है, हमें कोई और टेक्निक ढूंढनी पड़ती। अगर मान लो कि ये 2.6 ये 2.6 से बड़ी और 3.9 से छोटी, ऐसी दो रेंज, ये वाली रेंज देते कोई मान लो, तो हमें कोई और ही टेक्निक ढूंढनी पड़ती, क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं बस ये कह रहा हूँ इससे छोटी है, इससे बड़ी है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई एग्जैक्टली इससे छोटी है या इससे बड़ी है। क्लियर है, तो मतलब मेरे को अपनी टेक्निक सुधारनी पड़ती अगर ऐसा कोई ऑप्शन मेंशन्ड होता क्वेश्चन में, लेकिन इन्होंने थैंकफुली नहीं दिया, वरना ये क्वेश्चन थोड़ा और टफ हो जाता। ठीक है, तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन तुम्हें क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर है, मल्टीपल करेक्ट टाइप का तो सवाल था, लेकिन इसका आंसर एक ही है, जो कि है अपना डी ऑप्शन। होप सो तुम्हें क्वेश्चन पसंद आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है। इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन इसीलिए ही टफ़ माने जाते हैं क्योंकि इनमें टेक्निक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, कि आपने कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, उस हिसाब से आपका आंसर वेरी कर सकता है, तो बहुत ज़रूरी रहता है।